अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM राद। बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन मीडिया के तरफ से आर्टिकल एक पब्लिश किया गया है। इस आर्टिकल को पब्लिश करने वाली साइट का नाम है टाइम्स नाउ वर्ल्ड और इस आर्टिकल को लिखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनका नाम सरिंजॉय चौधरी है। इस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस है और पाकिस्तान एयरफोर्स LOC के बहुत ही नज़दीक बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव मिशंस उड़ रही है। इसमें उन्होंने कुछ मिशंस की बात की जो कि 26 जुलाई और 25 जुलाई को उड़े गए, लेकिन आर्टिकल ये रीसेंट है। इसमें पिछले माह जो कुछ एक्सरसाइजेज इंडियन साइड से नोट की गई उसके बारे में लिखा गया है और इस आर्टिकल के अपने अंदर भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी सेंस ही नहीं बनती है, जो गलत हैं। बहरहाल इसकी डिटेल पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो जुलाई में ही ये खबर आई थी कि इंडियन सहाफ़ी नीरज राजपूत ने यह कहा था कि पाकिस्तान आर्मी किसी भी किस्म की मशक़ें कंडक्ट नहीं करेगी, पाकिस्तान मिलिट्री के पास फ्यूल वगैरह ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने उस पर डिटेल से वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी ज़रूर। पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज कंडक्ट की। अब रिसेंटली शाहीन एक्सरसाइजेज आ रही हैं चाइना के साथ। उसके अलावा इजिप्ट भी जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को लेकर। वहाँ जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइजेज होंगी उसमें हिस्सा लिया जाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जुलाई और अगस्त के दौरान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी फोर्सेस हैं उनके हाथों काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इंडियन आर्मी को, और इसी दौरान LOC भी हॉट हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि 21 अगस्त को LOC पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। पाकिस्तानी साइड पर एक सिविलियन की शहादत भी हमने नोट की। लेकिन ये जो इंडियन वेबसाइट है ये दावा करती है कि पाकिस्तान जुलाई से लेकर अब तक मुख्तलिफ कॉम्बैट मिशन उड़ रहा है LOC पर। इससे पहले ये उन चीज़ों का रिएक्शन हो सकता है, जैसा कि इंडिया ने MiG-29 को डिप्लॉय किया हुआ LOC के नज़दीक यानी कि श्रीनगर में, और पुलवामा के नज़दीक आए हैं इंडियन LCA तेजस, और उसके अलावा करीब ही आपको Su-30s भी नज़र आएंगे और मुख्तलिफ दूसरे स्क्वाड्रंस भी। इसी तरह इंडियन पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक ही आपको राफेल एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉयड नज़र आएंगे। सबसे पहले मिशन की वो बात करते हुए लिखते हैं कि 26 जुलाई को सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 1 बजे तक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मुख्तलिफ परवाज़ें भरते हैं और ये ऑफेंसिव मिशन था, एक एक्सरसाइज थी। इसमें 10 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और इनमें एक IL-78 टैंकर था जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने के काम आता है। जहाज़ों को हवा में ही उनमें ही ईंधन भर देता है। और इन 10 जहाज़ों में से 6 जहाज़ J-10C थे, जबकि बाकी 4 जहाज़ या 3 जहाज़ JF-17 थंडर थे। यहाँ एक बहुत आम चीज़ जो गलत लिखी है वो इंडक्शन टाइम है JF-17 की। JF-17 की इंडक्शन टाइम लिखी हुई है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ 2010 से है। हालांकि ये जो डेट है ये बिल्कुल गलत लिखी हुई है। JF-17 की जो इंडक्शन डेट है ये 2007 की है। 2007 से अब तक 20 साल हो गए हैं JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व कर रहा है, तो इसकी इंडक्शन 2010 में नहीं की गई। ये चीज़ इंतहाई सरीहन गलत लिखी हुई है इस वेबसाइट में। बहरहाल उसके अलावा 25 जुलाई को भी एक और मिशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स नाइट एक्सरसाइजेज कंडक्ट करती हैं और इसमें 6 फाइटर जेट्स रिपोर्टेडली हिस्सा लेते हैं। इंडियन साइड ये क्लेम करती है कि इनमें 2 JF-17s थे, जबकि 4 F-7PG एयरक्राफ्ट हैं, और F-7PG को आप चाइनीज़ वर्जन कह सकते हैं MiG-21 एयरक्राफ्ट का। अब यहाँ भी एक अहम चीज़ है, आप इंडियन MiG-21 के क्रैशेस देख लें और पाकिस्तान के F-7 एयरक्राफ्ट के क्रैशेस देख लें तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। F-7 एयरक्राफ्ट के क्रैशेस, मेरा नहीं ख्याल पिछले 1.5-2 साल में कोई क्रैश ऐसा सच हुआ है F-7 का जितने इंडिया के MiG-21 क्रैश हुए हैं। मतलब 400 से ज़्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं अब तक इंडिया के। और दूसरी तरफ F-7 भी अच्छी खासी सर्विस लाइफ गुजार चुका है पाकिस्तान एयरफोर्स में, बट अभी तक बहुत कम क्रैशेस हैं। मेरे ख्याल से 30 से भी कम क्रैशेस होंगे। बहरहाल हम आगे चलते हैं तो इस एक्सरसाइज में वो कंडक्ट करते हैं जो कि 25 जुलाई को कंडक्ट की गई। इस एक्सरसाइज में ये नाइट मिशन था। सबसे पहली चीज़, अहम चीज़ ये है कि ये नाइट मिशन था, क्योंकि रात के वक्त जो मिशंस होते हैं ये पायलट्स का बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। नाइट मिशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी समझे जाते हैं, इसलिए बहुत ही तजर्बाकार पायलट्स इन नाइट मिशन से गो थ्रू करते हैं। उसके अलावा यहाँ SAP 2000 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन, जिसे हम AWACS कहते हैं, जिसे फ़ज़ाई रेडार कहा जाता है, ये वो जहाज़ होते हैं जिनमें बहुत बड़े ऐसा रेडार्स लगे होते हैं, ये फ़ज़ाई निगरानी करते हैं। इन एयरक्राफ्ट को यहाँ नोट किया गया। इंडियन साइड ये क्लेम करती है। लेकिन यहाँ जो अजीब चीज़ है कि F-7 एयरक्राफ्ट को हुई क्यों नाइट फ्लाइट। जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स होती हैं वो पाकिस्तान के JF-17s, F-16s और J-10Cs उड़ते हैं, तो यहाँ F-7 का होना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और दूसरा, पाकिस्तान इन F-7 एयरक्राफ्ट को
पाकिस्तान के जो वस्ती एरियाज हैं वहाँ ज़्यादा यूज़ करता है। ये थोड़ी रेंज रखते होते हैं, ये सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स इन्हें पॉइंट एड डिफेंस के लिए रखती है। जबकि LOC जैसे एरियाज़ या जहाँ आपको पता है कि बाकायदा डिप्लॉयमेंट करनी है, वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मेन फाइटर जेट्स जैसा कि J-10C है, JF-17 है और F-16 है, इन्हें ही यूज़ करती है। तो इस तरह की कुछ बेसिक गलतियाँ भी इस वेबसाइट में आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि JF-17 की इंडक्शन की डेट ही गलत लिखी हुई है। दूसरा, जो 25 जुलाई की एक्सरसाइज की बात की गई है वहाँ F-7 का जिक्र है, और मेरा नहीं ख्याल ये 4 जहाज़ F-7PG एयरक्राफ्ट हों। हो सकता है ये F-16 हों या ये 4 J-10Cs हों, और हो सकता है इस तमाम चीज़ों का इम्प्रेशन इस तरह से दिया जाए कि देखें पाकिस्तान कोई बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव या जहारहाना किस्म के इकदाम उठा रहा है, इस वजह से हमें LOC पर फायरिंग करनी पड़ी और ये वो। बहरहाल इस चीज़ को प्रोपेगेंडा के तौर पर भी देखा जा सकता है। दूसरी तरफ इसे पाकिस्तान एयरफोर्स की एफिशिएंसी और पाकिस्तान एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस के लेंस में भी देखा जा सकता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।